सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गोलैंग सीरीज़। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डिलीट की एपीआई किस तरह से बनाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम डेटा का इंसर्शन कैसे करते हैं, डेटा को गेट कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि डेटा को डिलीट कैसे करते हैं बाय आईडी। तो सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक अपना एंड पॉइंट बनाते हैं, /id यहाँ पर आएगी यूज़र्स, और ये गेट नहीं रहेगा, ये रहेगा डिलीट। यहाँ पे हम एक हैंडलर का नेम दे देते हैं, डिलीट यूज़र। इस डिलीट यूज़र को बना भी लेंगे। यूज़र हैंडलर में आते हैं, फंक्शन क्रिएट डिक्लेरेशन यूज़र। ये सेम इसमें भी फाइबर का ही हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे। सेम इसमें यहाँ पे रिटर्न कर देंगे c.json। अगर हम कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैसेज, नहीं तो फिर कुछ डेटा भेजना चाहते हैं तो डेटा भी। अभी फ़िलहाल हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो डिलीटेड। ठीक है, ये हमारा लॉजिक रहेगा। इसको सेव करते हैं। कोई एरर नहीं है, कहाँ पे एरर है, main.go में डिलीट यूज़र हमारा बन गया है। ठीक है, अब हम इसका जो लॉजिक है वो लिखने स्टार्ट करते हैं, जो हमारा हैंडलर है डिलीट यूज़र का उसका। तो सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस जो आएगा हमारे पास, हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कहाँ से आएगा। डेटाबेस डॉट गेट डीबी करके हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो हमें कनेक्शन देगा डीबी का। अब परम्स के अंदर हमारे पास आईडी भी आ रही है, तो उस आईडी को गेट करना है। तो आईडी परम्स एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर ये कहाँ से आएगा, c.params। ये किस नाम से रहेगा, हमारा रहेगा आईडी के नेम से, जो हमने यहाँ पे main.go के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास आईडी भी आ गई है। अब हम वैलिडेट करेंगे। सबसे पहले ये आईडी स्ट्रिंग में आई है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, क्योंकि हमारे डेटाबेस में इंटीजर वैल्यू है। तो आईडी और एरर हमको दो चीज़ें मिलेंगी, स्ट्रिंग कॉन, और इसमें हम डाल देंगे ATOI, स्ट्रिंग कॉन ATOI आईडी पैरम। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील। अगर ये एरर नील नहीं होता तो हम रिटर्न कर देंगे यहीं से। फ़िलहाल हम लॉक करा रहे हैं, तो FP देयर इज़ सम एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ गड़बड़ी कर दी है। अब हमारे पास आईडी भी आ गई है, हमारे पास DB भी है, तो हम डायरेक्टली क्वेरी करेंगे अपने डेटाबेस में। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि होगा यूज़र, और ये होगा मॉडल्स डॉट यूज़र टाइप का, क्योंकि हम इसके अंदर डेटा लेकर आएंगे। जो हमारा क्वेरी होगी उसके अंदर यूज़र ही आएगा, तो उस यूज़र को किस में हमें डालना है, इस वेरिएबल के अंदर हमें डालना है। ठीक है, अब हम क्वेरी रन करेंगे। रिज़ल्ट DB का यूज़ करेंगे फर्स्ट। DB के अंदर एक फंक्शन होता है फर्स्ट, जो कि इसके अंदर हम पास करेंगे अपना यूज़र, और किससे हमें देखना है, आईडी से हमको सर्च करना है। तो ये आईडी हमारे यहाँ पे हमने सेंड कर दी। ठीक है, इफ़ रिजल्ट डॉट एरर, अगर इसमें एरर नहीं होता है, यानी कि अगर इसमें एरर होता है, इफ़ रिजल्ट डॉट एरर नॉट इक्वल टू नील, तो हम यहाँ पे एक लॉक करा देंगे। या अभी एरर हैंडलिंग हम देख नहीं रहे हैं, हम डायरेक्टली इसके अंदर लॉक करा रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो FP देयर इज सम एरर। ठीक है, ये हमारे पास हमारे पास रिजल्ट के यूज़र आ गया है। हमारे पास आईडी से हमने जो गेट किया है हमारे पास यूज़र आ गया है। अब हम इसको डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। DB डॉट डिलीट एक फंक्शन होता है, किसको डिलीट करना है, जो हमारे पास यूज़र आया है। ठीक है, और हमारा मैसेज तो जा ही रहा है। इसको रन करते हैं सर्वर को और चलाते हैं। गो रन main.go हमारे पास थंडर क्लाइंट है। थंडर क्लाइंट में हम एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं। ये जब भी आप विंडोज़ के अंदर चलाएंगे तो इसके पॉपअप देता ही है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर 8000 पोर्ट पे चल रहा है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले गेट डेटा कर लेते हैं यूज़र्स का, कि यूज़र्स के अंदर डेटा है भी है या नहीं। अभी नहीं है, तो फिर एक इंसर्ट कर लेते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट में आएंगे, यहाँ पे बॉडी में आते हैं। यहाँ पे हम एक बॉडी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारा यूज़र नेम है, यूज़र नेम
डबल कोट्स में यहाँ पे टेस्ट यूज़र कॉमा एक पासवर्ड होगा टेस्ट 1 2 3 जो भी सेंड करते हैं इंसर्टेड सक्सेसफुली। फिर से गेट रिक्वेस्ट करते हैं, डेटा हमारे पास आ गया है, आईडी 2 है, इस आईडी को हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट में आते हैं user/2 सेंड करते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली। फिर से गेट करते हैं, कोई नहीं है। तो ये थी हमारी डिलीट एपीआई। अब हम देखेंगे अपडेट कैसे करते हैं डेटा को, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोलैंगी सीरीज। थैंक्स।